जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं उसी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे। संविधान में जो निर्माण, तो हम लोग संविधान के निर्माण तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अंतरिम सरकार और संविधान की विशेषता को देखेंगे कि हमारे संविधान की विशेषता क्या थी और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसके मंत्रालय और किस किस योजना के तहत हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इस तरह के पॉइंट्स को देखेंगे जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो संविधान निर्माण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो कोई प्रतीक तो रहना चाहिए। तो वो प्रतीक हमारा क्या था? किसी भी आंदोलन को, किसी भी आयोजन को हम करते हैं तो उसमें एक प्रतीक चिन्ह हम देते हैं। तो हमारे संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे, यानी कि लिखने वाले। मूल संविधान को उनके द्वारा प्रवाहमय इटालियन शैली में हस्तलिखित किया गया था। यानी कि ये प्रवाहमय इटालियन शैली जो थे उसमें हस्तलिखित, यानी कि हाथ से वो स्वयं लिखे थे उस चीज़ को, संविधान को। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था, जिसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा थे। ये नंदलाल बोस और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा जो थे शांति निकेतन के कलाकार थे, जिन्होंने संविधान को, उसका सौंदर्यीकरण और उसका सजावट किया था। संविधान के मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित किया गया और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसे सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। प्रस्तावना को भी सुलेखन किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और उनके जो सजावट, उनका सौंदर्यीकरण और अलंकृत जो किया था प्रस्तावना को, वो बिहुहर राम मनोहर सिन्हा थे। तो आगे हम लोग देखिए। मूल संविधान को के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया। मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? तो बसंत कृष्ण वैद्य। और उसका सजावट और सौंदर्यीकरण किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने। सर वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसको? वी.एन. राव को। किसे किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार और या कानूनी सलाहकार, तो वी.एन. राव को। अब H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। सचिव कौन थे? तो H.V.R. अयंगर। अब अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में। अब अंतरिम सरकार को हम लोग देख रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत वायसराय वेवेल ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए नेताओं को प्रस्ताव भेजा। तो अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार गठित की गई थी। कब? तो 2 सितंबर 1946 को। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय वेवेल हुए, अध्यक्ष थे वेवेल, जबकि उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। आरंभ में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। वायसराय वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार का हिस्सा हो गई। शुरुआत में मुस्लिम लीग नहीं थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया गया। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय इस परिषद, जैसे अंतरिम मंत्री परिषद जिसको बोला जाता है, के उपाध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन? वायसराय। और वायसराय उस समय कौन थे? तो वेवेल। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल होने के बाद अध्यक्ष
जैसे वायसराय सहित इसमें कितने परिषद में कुल कितने लोग हो गए? 15 लोग। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष टोटल मिला करके अंतरिम सरकार परिषद, जिसे अंतरिम मंत्री परिषद भी कहा जाता है, उसमें कुल कितने लोग थे? तो 15 लोग। अब अंतरिम सरकार जो थी तो 1946 की, वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार, उसमें किसे कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, मंत्रालय दिया गया था, उसे हम लोग देखते हैं। तो वायसराय वेवेल जो थे अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे इसकी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले, जैसे हम लोग बोले भारत जब राष्ट्रमंडल स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार पटेल जो थे गृह तथा सूचना प्रसारण विभाग इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। ये क्वेश्चन जो है आपका 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 8 मार्च को हुआ था, ये क्योंकि 67वीं बीपीएससी जो है बहुत ही विवादों में रहा, तो उसका जो पीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कैंसिल जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, तो वहाँ क्या होगा? खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के हेड थे, यानी कि मंत्रालय उन्हें मिला था। जगजीवन राम श्रम के थे और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। एच भाभा कार्य खान तथा ऊर्जा मंत्री। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय हुए, ये शिक्षा एवं कला। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन। लियाकत अली खान बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है, वित्त मंत्री, ये मुस्लिम लीग से थे। आई चुंदरीगर ये कौन थे? तो ये मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग से संबंधित थे और वाणिज्य मंत्रालय इन्हें मिला था। अब्दुल रब निस्तार ये भी मुस्लिम लीग से थे, संचार मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग विधि और गजनाफर अली खान मुस्लिम लीग स्वास्थ्य मंत्रालय। अब आपको पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग में जो थे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, क्या वो अंतरिम सरकार में थे? तो नहीं, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल थी लेकिन उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल यानी कि 1947, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947 को हम लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले वैज्ञानिक शोध पर जवाहरलाल नेहरू मंत्री थे। सरदार पटेल गृह राज्य के मामले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से कृषि एवं खाद्य मंत्री मिला 1947 में मंत्रालय, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ, संविधान जब बन गया, तब देखिए कल हम लोग पढ़ चुके थे कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। कब डेट क्या था? तो 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था 1947 में बना था और अंतरिम सरकार 1946 में बना था। तो 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। आर.के. शनमुगम सेठी जो थे ये वित्त मंत्री। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, कानून मंत्री जिन्हें बोलते हैं। और जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत में एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। एच.सी. भा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई संचार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उद्योग एवं आपूर्ति। नरहर विष्णु गडगिल ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं और कल हम लोग जो है संविधान सभा की विशेषता देखेंगे, क्योंकि संविधान सभा की विशेषता हमारा पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। और एवं प्रकार से पूरी आपके पूरा सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अभी चूँकि हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी को ख़त्म करके ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे, तो आपको पूरा कवर कराया जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब अपने सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहें, सफलता निश्चित है। तो जय हिंद आप सबको, और मुझे भी सहयोग करते रहें।